ए सुन्नियों मुबारक हो, ए सुन्नियों तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम ही दुरूद पढ़ने वाले हो, तुम ही सलाम पढ़ने वाले हो, तुम ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका कहने वाले हो, तुम ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह कहने वाले हो। इंशाअल्लाह ताला तुम दुनिया में रहकर सलातो सलाम पढ़ रहे हो और जब कब्र में जाओगे मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे और मेरे प्यारे फरिश्ते कहेंगे, मुनकर नकीर कहेंगे, बताओ इनके बारे में क्या कहते हो। जब मेरे आका का नूरानी चेहरा सामने आएगा तो मेरे प्यारे ये सुन्नी मुसलमान, ये आशिके रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा कुछ ना कहेंगे, बस कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे तुमने सुना होगा कब्र में 3 सवाल होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि तीनों सवालों की असली यही एक सवाल है। जब आका पे दुरूदो सलाम पढ़ोगे मेरे आका कहेंगे ये मेरा दीवाना है, मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, मैंने इसको पहचान लिया है। अगर मेरे आका जिसे पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका हक़ व हिसाब हो जाएगा। पहले अल्लाह ने दुरूद भेजा, फिर अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, फिर ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम भी मेरे यार पर खूब खूब दुरूदो सलाम भेजो। तभी तो इश्क के इमाम मुजद्दिद आज़म बरेली के कलंदर पुकार उठते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बजन बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़रा मचल के कहिए, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि जब कोई बंदाए मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह ताला उसके 10 दर्जों को बुलंद फरमा देता है। यहीं तक नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा अर्श पर लिखा हुआ था कि जो भी रब फरमाता है कि जो भी मुझसे रहम तलब करता है मैं उस पर रहम नाजिल फरमाता हूँ, जो मुझसे कुछ मांगता है मैं उसे अता करता हूँ, और जो मेरे हबीब पर मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, जो मेरे हबीब पर मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए दुरूद पढ़ता है, जो मेरे हबीब पर मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए दुरूद पढ़ता है, मैं उसके गुनाहों को बख्श देता हूं अगरचे समंदर की बराबर हो, अगरचे समंदर की बराबर हो, मैं उसके गुनाहों को बख्श देता हूं। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदाए मोमिन ईमान वाला, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला, रसूल की रिसालत का इकरार करने वाला, क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाला और कब्र में से उठाए जाने पर ईमान रखने वाला, जब कोई मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह सारी कायनात को हुक्म देता है, परिंदों को हुक्म देता है, दरिंदों को हुक्म देता है, चरिंदों को हुक्म देता है, जानवरों को हुक्म देता है,
दरियाओं में मछलियों को हुक्म देता है, समंदरों को हुक्म देता है, खुश्क तर को हुक्म देता है, बहरो बर को हुक्म देता है, हवा में उड़ने वाले परिंदों को हुक्म देता है, इंसानों को हुक्म देता है। गर्ज के अल्लाह अपनी सारी मखलूक को हुक्म देता है कि आज उस बंदे की मौत का वक्त करीब है जो मेरे महबूब पर दुरूद भेजता था। अब सारी मखलूक को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरे उस बंदे की मौत का वक्त करीब आ गया है जो मेरे महबूब पर दुरूद भेजता था, जो मेरे महबूब पर सलाम भेजता था। ऐ कायनात तुम होशियार हो जाओ, ऐ मेरी कायनात मखलूक होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। मेरे महबूब पर सलाम भेजने वाले की मौत का वक्त करीब है, मेरे महबूब पर दुरूद भेजने वाले की रुखसती का वक्त करीब है। सारी कायनात को अल्लाह हुक्म देता है कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजने वाले की मौत का वक्त करीब है। सारी मखलूक को अल्लाह हुक्म देता है कि मेरी मखलूक अब सब की सब इसके लिए माफी की दुआ करो, बख्शिश की दुआ करो। अल्लाह की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले के लिए कायनात का जर्रा जर्रा मेरे प्यारो बख्शिश की दुआ करता है। मेरे प्यारे देखो तो जरा, कायनात में औलिया किराम भी है, कायनात में अंबिया मुरसलीन भी है, कायनात में मेरे प्यारे मुकद्दस फरिश्ते भी हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक भी है। मैं समझता हूँ मैं दुआ करूँ हो सकता है कबूल ना हो, आप दुआ करें हो सकता है कबूल ना हो, लेकिन औलिया किराम की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है, अंबिया मुरसलीन की दुआ को कबूल फरमाता है, मुकद्दस फरिश्तों की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। और जब दुआ कबूल हो जाती है तो मेरे सरकार के उम्मती की बख्शिश हो जाती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए। आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जोर से कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जोर से कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जोर से कहा आमीन। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने जब आप फारिग हो गए तो अर्ज की अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत, आज आपने 3 मरतबा मिंबर शरीफ पर चढ़ते हुए आमीन कहा। बात समझ में नहीं आई, क्या मामला है? अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मैं जब मिंबर शरीफ पर जलवागर हो रहा था तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा, बदबख्त है वो शख्स जिसने माह रमज़ान को पाया और उसका अदब व एहतराम करके उसने जन्नत हासिल ना की। बदबख्त है वो शख्स। तो मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने मेरी बारगाह में अर्ज की, बदबख्त है वो शख्स कि जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न की। तो आक़ा करीम फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, बदबख्त है वो शख्स के जिसने आपका नाम सुना और सुनने के बाद दुरूद पाक नहीं पढ़ा। मैंने कहा आमीन। इस हदीस रसूल से पता चलता है कि माह रमज़ान का अदब व एहतराम करना यह अल्लाह की खुशनुदी का सबब है, अल्लाह को राज़ी करने का सबब है और जन्नत हासिल करने का ये तरीक़ा है।
माँ बाप की खिदमत करना, उनको राज़ी करना, ये अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल करने का तरीक़ा है, जन्नत हासिल करने का तरीक़ा है। और मेरे नबी का नाम सुनकर दुरूद पढ़ना ये ईमान वालों की निशानी है, ये ईमान वालों की निशानी है। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, कसरत से दुरूद पढ़ता है, उस वक्त तक उसे मौत ना आएगी जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। यानी जन्नत में अपना ठिकाना ना देख लेगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। और यहीं तक नहीं, बल्कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन मेरे ऊपर हर दिन अगर कसरत से दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला मौत से पहले उसकी सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप सुने जरा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, मैं उसकी दुरूद को अपने कानों से सुनता हूँ और मैं दुरूद पढ़ने वाले के नाम को भी जानता हूँ, उसके माँ बाप के नाम को भी जानता हूँ, और मैं अपनी उम्मत में दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। आप यहाँ दुरूद पढ़ें, मेरे आका मदीने में समात फरमाते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे महबूब अपने उम्मतियों की हर अदा से ख़बरदार हैं। मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं कि मेरे आशिक, मेरे चाहने वाले, मेरे उम्मती, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरा जश्न मना रहे हैं, मेरी विलादत की खुशी मना रहे हैं। मेरे प्यारे ज़रा आओ तो सही, अल्लाह के महबूब की बारगाह में ज़रा आओ तो सही, ज़रा सुनो तो सही। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मेरे प्यारे एक काफ़िला जा रहा है, मेरे प्यारे हबीब जा रहे हैं, बहुत सारे सहाबा इकराम आपके साथ हैं, मेरे प्यारे सहाबा इकराम साथ हैं, मेरे महबूब जा रहे हैं। एक मकाम पर मेरे हबीब आराम के लिए बैठते हैं, सहाबा इकराम बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मेरे हबीब कहते हैं सब लोग खाना खा लो, ज़रा कुछ रोटी लाई जाए। सहाबा इकराम ने अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत के आगे कुछ रोटियां ला कर रख दी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम क्या सालन नहीं है? सहाबा इकराम अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के हबीब सालन तो नहीं है मेरे प्यारे, सालन नहीं है। बगैर सालन के सहाबा इकराम रोटी खा रहे हैं, इतने में एक शहद की मक्खी आ जाती है, वो सहाबा इकराम के सरों पर भिन भिना रही है, भिन भिनाने की बड़ी बड़ी जोर से आवाज आ रही है। सहाबा इकराम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के महबूब बहुत देर से ये शहद की मक्खी है जो भिन भिना रही है, न जाने क्यों भिन भिना रही है, इतनी जोर से आवाज कर रही है, क्या मामला है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सहाबा इकराम ये कह रही है कि आपके सहाबी बगैर सालन की रोटी खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं। ए अल्लाह के महबूब एक करीब ही में मेरा छत्ता लगा हुआ है शहद का, इनसे कहो शहद तोड़ के ले आए, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं खुद से शहद ला के दूं। सहाबा इकराम को मेरे आका हुक्म देते हैं, सहाबा इकराम शहद को तोड़ कर लाते हैं, आका भी उस शहद से रोटी तनाबुल फरमाते हैं, सहाबा इकराम भी तनाबुल फरमाते हैं। मेरे प्यारे सरकार रोटी खा लेते
हैं, खाना खा लेते हैं, सहाबाए किराम भी खा लेते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन मक्खी फिर भी न भिना रही है, काफी देर भिन भिनाते हो गई है। सहाबाए किराम पूछते हैं, ए अल्लाह के हबीब, अब क्या वजह है भिन भिनाने की, अब क्या मामला है? मेरे आका फरमाते हैं, अब बात यह है कि ये मुझसे बातचीत कर रही है, मुझसे गुफ्तगू कर रही है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, जरा ये बताओ ये क्यों भिन भिना रही है, क्या गुफ्तगू कर रही है, क्या बातचीत कर रही है? आका फरमाते हैं, मैंने इससे पूछा, ये बता तू खाती और पीती क्या है? ये कहने लगी, अर्ज करने लगी, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, मैं पेड़ पौधों का रस चूसती हूँ, मैं फूलों का रस चूसती हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, तू रस चूस लेती है, फिर तेरा शहद मीठा कैसे होता है? ये अर्ज करती है, ए अल्लाह के महबूब, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब मैं पेड़ पौधों से उनका रस चूसती हूँ वो कड़वा होता है, लेकिन रस चूसने के बाद जब मैं अपने छत्ते की तरफ चलती हूँ, ए मेरे महबूब, तो मैं तुम पे दुरूद पढ़ना शुरू करती हूँ, सलाम पढ़ना शुरू करती हूँ। ए मेरे महबूब, दुरूद पढ़ने की बरकत से मेरा चूसा हुआ कड़वा रस मीठा हो जाता है। तो मेरे प्यारे, मुझे कहने की इजाजत दो कि जब एक मक्खी का चूसा हुआ कड़वा रस मीठा हो जाता है, तो हम उम्मतियों के नाकिस अमाल भी दुरूद की बरकत से कबूलियत के दर्जे पर पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे, देखो तो सही, दुरूद की बरकतें तो देखो, दुरूद की बरकतें क्या हैं मेरे प्यारे। जब क़यामत का दिन आएगा, क़यामत का दिन कोई आसान दिन नहीं है मेरे प्यारे, ऐसा दिन है कि ज़मीन तांबे की हो जाएगी, ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। हर एक आदमी अपने गुनाहों और ख़ताओं की वजह से मेरे प्यारे उस अपने पसीने में डूब डूब कर मर रहा होगा। बड़े बड़े वली, बड़े बड़े नेकोकार लोग मेरे प्यारे ये परेशान होंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, अल्लाह कहरो गजब में होगा। उस दिन को याद करो, अपनी मौत के हालात को याद करो, अपनी कब्र की मंजिलों को याद करो, कब्र की दहशत को याद करो, कब्र की होलनाकी को याद करो। अल्लाह के बंदो, जरा ये सोचो तो सही, आज हम इस दुनिया में हैं, कल को हमें मौत आ जाएगी, हमारे जनाजे का ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो चुका है। मेरे प्यारे, नमाज जनाजा जोहर के बाद होगी। ये मेरे प्यारे दुनिया में हमेशा नहीं रहो, ये जबान जो चल रही है, ये जबान चंद दिनों के बाद बंद हो जाएगी। ये तुम्हारे जो महल और घर बनाए हैं मेरे प्यारे, जिनके लिए ईमानदारी बेईमानी की है, न जाने किसका दिल दुखाया है, क्या क्या किया है मेरे प्यारे, मकान बने रह जाएंगे, तुम्हारी औलाद रह जाएगी, ये कायनात रह जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे ये जो सांस चल रही है, बस सांस रुकने की देर होगी मेरे प्यारे, बस सांस रुकेगी और तुम्हारी हालत बदल जाएगी। अभी तक तुम एक इंसान थे, लेकिन अब मुर्दा हो जाओगे, अब मरहूम बन जाओगे, और मेरे प्यारे तुम्हारे अजीज, तुम्हारे करीबी रहने वाले, तुम्हारी मौत होने के बाद तुम्हारी कब्र में तुम्हें उतार आएंगे, मनो मिट्टी के नीचे उतार आएंगे, और मेरे प्यारे तुम वहां पूरी जिंदगी का हिसाब देते हुए होगे। तुमने जो नमाजें छोड़ी हैं उसका हिसाब देना होगा, जितनी बेईमानी करी है सब हिसाब देना होगा, जितना झूठ बोला है वो सब हिसाब चुकाना होगा, जितनी लोगों के साथ गद्दारी की है, जितनी चालें चली हैं वो सब तुम्हें हिसाब देना होगा। उस अंधेरी कब्र के बारे में याद तो करो, उस कब्र की दहशत को याद तो करो, उस कब्र की मंजिलों को याद तो करो, जिस कब्र की मंजिलों को याद करके अल्लाह के महबूब भी रोते थे, सहाबाए किराम भी रोते थे, लेकिन आज नमाज भी नहीं पढ़ता है, झूठ भी बराबर करता है, धोखेबाजी भी बराबर करता है, लेकिन सीना तान के जीता है। मेरे प्यारे, याद रख लो, अगर तुम इसी हालत में इंतकाल कर गए तो मेरे प्यारे ये कब्र कहती है, ए आने वालों, मैं
जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा हूँ। अगर तुमने तैयारी नहीं की है तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। और मेरे प्यारे, अगर तुमने इस दुनिया में रह के मेरे प्यारे नमाजों की पाबंदी की है, गरीबों की मदद की है, पड़ोसियों की हिमायत की है, कुरान और हदीस के दर्स सुने हैं, महफिल मिलाद में आए हो, रसूलुल्लाह का जिक्र सुना है, अल्लाह को याद किया है, मेरे प्यारे दुरूद और सलाम पढ़ा है, मेरे प्यारे तकलीफ थी, परेशानी थी, बुखार था, लेकिन महफिल मिलाद में आके बैठ गए हो। इसलिए कि मेरे प्यारे महफिल मिलाद में आना, हुजूर के जिक्र को सुनना, दुरूद और सलाम पढ़ना, ये हर मर्ज की दवा है, हर तकलीफ की दवा है। तभी तो किसी ने कहा है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, दवाए हर मर्ज है सल्ले अला मोहम्मद। और मेरे प्यारे दुरूद और सलाम पढ़ के, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन के जब कब्र में जाओगे, फरिश्ते कहेंगे नमाजी आ रहा है, ईमानदार आ रहा है, सच्चा आ रहा है, वो से पाक का दीवाना आ रहा है। जब कब्र में जाओगे फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते हुए नजर आएंगे। मेरे प्यारे, जब क़यामत का दिन आएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान, हमारे और आपके बाप, कहते हैं क़यामत का मंजर कायम होगा। उस वक्त में एक गुनाहगार को जो सरकार का उम्मती होगा, फरिश्ते दोज़ख की तरफ खींच के लेकर जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, पुकारेंगे ए मोहम्मद, ए अल्लाह के हबीब, देखो तुम्हारे एक उम्मती को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं, फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका जैसे ही अपनी उम्मती की तरफ देखेंगे तड़प जाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्तों रुक जाओ। बार बार जब कहेंगे तो फरिश्ते रुक जाएंगे और अर्ज करेंगे ए अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत, हम कुछ नहीं करते हैं इसके अलावा कि जो अल्लाह हमें हुक्म देता है हम वही करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हम वही कर रहे हैं। आखिर मेरे प्यारे, मेरे आका रोकते हैं, फरिश्ते नहीं रुकते हैं, अर्ज करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बस वही करते हैं जिसका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम ऐसे नहीं रुकेंगे। मेरे प्यारे, मेरे आका जब ये सुनते हैं गमज़दा हो जाते हैं, आखिर गमगीन होकर मेरे आका, मेरे प्यारे बैठ जाते हैं और मेरे आका अपनी जुल्फों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। ए मालिक, तू ज़मीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, मैं तेरा महबूब हूँ, तू मेरा मालिक है। ए मेरे मालिक, तूने वादा किया था ए महबूब तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें गमज़दा नहीं करूंगा। ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, ए मेरे मालिक, ये मेरे गुनाहगार उम्मती है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों रुक जाओ, अगर मेरा हबीब रोकता है तो रुक जाओ, मेरा हबीब रोकता है, फरिश्तों रुक जाओ। जब अल्लाह की तरफ से ये निदा आएगी फरिश्ते रुक जाएंगे। मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत, देखो तो सही अपने उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं। अब इसने इस उम्मती का दोबारा नामा अमाल तुलवाएंगे, मीज़ान किया जाएगा, जिसके गुनाह बहुत ज़्यादा थे, नेकियां बहुत कम थी। मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत एक पर्चे में कुछ लिखेंगे और लिखने के बाद उसकी नेकियों के पल्ले में रख देंगे। जैसे ही अब दोबारा मीज़ान किया जाएगा फौरन नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी। अभी तक जो जहन्नम में जा रहा था, जो जहन्नम का हकदार था, अब वो जन्नत का हकदार हो गया है, अब उसको
जन्नत के फरिश्ते जन्नत में लेकर जा रहे हैं। तवज्जो करना लोगों, मेरे प्यारे देखो तो सही, अभी तक यही कपकपा रहा था, अभी तक यही डर रहा था कि जहन्नम में जा रहा हूँ। मुसलमान जरूर था, कलमा पढ़ने वाला जरूर था, लेकिन मेरे प्यारे मेरे आका ने थोड़ा सा अल्लाह की बारगाह में शफाअत की है, तो अल्लाह ने इसकी शफाअत को, मेरे आका की शफाअत को इसके हक में कबूल कर लिया है। जभी तो मेरे प्यारे इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, अल्लाह के मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक इमामुल आशिक आला हज़रत मुजद्दिद आज़म कहते हैं, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा। और कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। अब मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, जन्नत के फरिश्ते जन्नत में लेके जा रहे हैं, उम्मती का दिल बाग बाग हो गया है, उम्मती खुश हो गया है। अब मेरे प्यारे फरिश्तों से कहता है ज़रा थोड़ा सा टाइम दो, ज़रा थोड़ी सी देर रुक जाओ अगर तुम चाहो तो। फरिश्ते रुक जाते हैं और ये कहता है अरे मैं उनसे तो बात कर लूँ जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत की है, जिन्होंने मुझे जन्नत का हकदार बनाया है, जिनकी शफाअत से मेरे गुनाह माफ़ हुए हैं, ज़रा मुझे उनसे बात करने दो। आका की बारगाह में अर्ज करता है ए नूरानी चेहरे वाले, ए फजलो करम वाले आका, तुम्हारा खुल्क तो अजीम है, आप तो बड़े रहीम और करीम आका हैं। ए आका आप कौन हो, ज़रा ये तो बताओ आप हो कौन। तो मेरे आका फरमाते हैं मैं तेरा नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरे प्यारे ये कहता है आका तुमने उस पर्चे में क्या लिखा था जो इसकी वजह से मेरी नेकियां ज़्यादा हो गई है। आका फरमाते हैं ए उम्मती मैंने उस पर्चे में उसके अलावा कुछ ना लिखा कि जो तूने दुनिया में रहकर दुरूदो सलाम पढ़ा था, बस वही मैंने उस पर्चे में लिखा है और तेरी नेकियों के पल्ले में रख दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ये दुरूद की बरकतें हैं, ये दुरूद की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे गुनाहगार को माफ़ फरमा दिया, कैसे ख़ताकार को माफ़ फरमा दिया है। हज़रत सुफियान सौरी बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, ये काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह सबको उस बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ रात दिन तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह जिसे हैसियत दे वो ज़रूर काबे का हज करने के लिए जाओ। दुनिया के काम होते रहेंगे और ज़रूरतें कभी पूरी ना होंगी, लेकिन अल्लाह जब हैसियत दे दे तो फ़ौरन से पहले मदीने शरीफ की रवानगी का इरादा कर लो। हज़रत सुफियान सौरी काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। वो क्या मंजर होता है कि जब एक अल्लाह का बंदा काबे का तवाफ़ करता है, सफ़ा व मरवा की दौड़ लगाता है, मुज़दलिफ़ा मिना अरफात ये सब मकामात पर जाता है, अरफात में जाकर रोता है, गारे सोर गारे हीरा जब ये देखता है तो ये कहता है कि सारी दुनिया से बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मरना और जीना बस यहीं का चाहिए। कहते हैं मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था। जब काबे में तवाफ़ करता है हाजी तो उसकी ज़बान पर होता है लब्बैक 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 ला शरीक लक लब्बैक। यही सब हाजियों की ज़बान पर जारी होता है, सब हाजियों की ज़बान पर यही जारी होता है। कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो लब्बैक लब्बैक नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो दुरूदो सलाम पढ़ रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। कहता मैंने पूछा, कहते हैं मैंने पूछा कि भाई सब के सब लोग यहाँ पर तो लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ दुरूदो सलाम पढ़ रहे हो, बात क्या है?
ये कहते हैं बात कुछ इस तरीके से है कि जब मैं और मेरे बाप हज करने के लिए घर से निकले तो रास्ते में एक जगह अचानक से मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई। और जब मेरे बाप की तबीयत खराब हुई तो मेरे बाप की तबीयत इतनी बिगड़ गई, मेरे बाप की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मेरे बाप इस दुनिया से मेरे बाप रुखसत हो गए, यानी मेरे बाप का इंतकाल हो गया। बस मेरे बाप के इंतकाल को थोड़ी सी देर हुई थी, हालात ऐसे हो गए कि मेरे बाप के गुनाहों और ख़ताओं की वजह से मेरे बाप का चेहरा काला हो गया और गधे के मानिंद हो गया। मेरे हैरत की इंतहा न रही, मेरी शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया कि लोग क्या कहेंगे। हज करने के लिए जा रहा था और देखो रास्ते में मौत हो गई, इसका चेहरा काला हो गया और गधे की शक्ल में बन गया है। मेरी बहुत हैरत बढ़ गई, मेरी हैरत की इंतहा न रही, मेरी परेशानी की इंतहा न रही। लोग बड़े ताने देंगे, लोग बड़ी बातें बनाएंगे, देखो तो हज करने के लिए गया था लेकिन देखो रास्ते में मौत हो गई, तो देखो तो सही गधे की शक्ल बन गई है। ऐसा मेरे बाप का अजाब नाजिल हो गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, मेरी परेशानी की इंतहा न रही, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में गिर गया। मैं इसी इंतहा में मैंने अपने बाप के लिए कपड़ा लिया और अपने बाप के सर पर ढक दिया, चेहरे को छुपा दिया ताकि कोई देख ना पाए। ये कहते हैं मैं इसी तकलीफ के आलम में, इसी परेशानी के आलम में अपने घुटनों पर सर रखता हूँ और मुझे कुछ नींद आ जाती है। इतने में क्या देखता हूँ, कहते हैं एक बुजुर्ग आते हैं जो सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं और आने के बाद वो बुजुर्ग मुझसे कहते हैं बेटा जरा उठो तो सही, बेदार हो जाओ। और कहते हैं बेटा अब तुम खड़े हो जाओ, क्यों परेशान हो बताओ तो सही। कहते हैं मैंने अर्ज किया ये मेरा बाप है, हम दोनों हज करने के लिए आ रहे थे, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और उस पर अल्लाह का अजाब ये हुआ है कि मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह बन गया है और काला हो गया है। अब लोग क्या कहेंगे, इस वजह से परेशान हूँ। मेरे प्यारे तवज्जो करना, ये कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने अपने हाथ से कपड़ा हटाया और हटाने के बाद उसके मेरे बाप के चेहरे पर हाथ फेरा। अपना नूरानी हाथ फेरना था कि मेरे बाप का चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद हो गया है। अल्लाह अकबर, मेरे बाप के बदन से खुशबू आने लगी है। ये कहते हैं वो इतने में जाने लगे। मैंने पूछा है बुजुर्ग तुम हो कौन, जरा ये तो बताओ और तुम आए कौन हो। ये कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं अल्लाह का हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत हूँ, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद अरबी हूँ, मैं अब्दुल्ला का प्यारा हूँ, मैं आमना का दुलारा हूँ, मैं गमगुसार हूँ, मैं तुम जैसे तकलीफ वालों का परेशानी को दूर करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत आप मदीने से क्यों आए हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत कहते हैं बेटा तेरा बाप गुनाहगार जरूर था, खताकार जरूर था, नाफरमान जरूर था और इसकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने इस पर ये अजाब नाजिल कर दिया। लेकिन तेरे बाप की एक आदत थी कि ये कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ता था, रात को सोता नहीं था जब तक मुझ पर दुरूद ना पढ़ लेता था, दुरूद कसरत से पढ़ता था। मेरा आशिक, मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता था। मुझे ये बात बर्दाश्त न हुई कि मेरे उम्मती पर ऐसा अजाब नाजिल हो जाए। मैं मदीने से चलकर खुद आ गया हूँ और मेरे प्यारे देखो तो सही, ये दुरूद की बरकतें थी, ये दुरूद की बरकतें थी कि देखे तो सही एक उम्मती पर अजाब नाजिल हो गया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत दुरूद पढ़ने वाले के लिए खुद मदीने से चलकर आए हैं। तो मेरे प्यारे ये देखे तो सही, हक वही है जिसका ऐलान आला हजरत करते हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये दुरूद मेरे प्यारे दुरूद पढ़ने से इंसान के आमाल जो है बेहतरीन हो जाते हैं। दुरूद पढ़ने से इंसान की रोज़ी में बरकत होती है। दुरूद पढ़ने से इंसान की बीमारियां दूर होती हैं। दुरूद पढ़ने से इंसान के दिलो दिमाग से शयातीनी वसवसे ख़त्म हो जाते हैं। दुरूद पढ़ने से इंसान की रोज़ी रोटी में बरकतें होती हैं। इंसान दुरूद पढ़ने से मेरे प्यारे फरिश्ते खुश होते हैं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह खुश होता है। दुरूद पढ़ने से
इश्क रसूल इंसान के दिल में पड़ जाता है। बताओ तो सही, इससे बढ़कर दौलत क्या हो सकती है, इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? बताओ तो सही मेरे प्यारे, आप नमाज पढ़ते हो, कोई नहीं कह सकता मेरी नमाज कबूल हो गई है। आप रोजे रखते हो, कोई नहीं कह सकता कि मेरे रोजे कबूल हो गए हैं। आप मेरे प्यारे हज करते हो, कोई हाजी नहीं कह सकता मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन मेरे प्यारे निजामुद्दीन रामपुरी ये हदीस की रोशनी में डंके की चोट पर कहता है कि सिर्फ दुनिया में एक ही इबादत ऐसी है कि मेरे प्यारे चाहे शराबी पढ़े तो भी कबूल है, जुआरी पढ़े तो भी कबूल है, मेरे प्यारे झूठा पढ़े तो भी कबूल है, मक्कारो खद्दार पढ़े तो भी कबूल है। आप कहोगे निजामुद्दीन रामपुरी जरा बता तो सही वो कौन सी इबादत है, वो कौन सा वजीफा है? तो मेरे प्यारे वो वजीफा कोई और नहीं है बल्कि मेरे प्यारे वो दुरूद व सलाम है। आदत बना लो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और मेरे प्यारे किसी आशिक ने कहा है, किसी आशिक ने कहा है जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं, और जो दुरूद की महफिल सजाते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। दुरूद और सलाम अपने होठों पर सजाओ, दुरूदों से अपने घरों को आबाद करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का सबब बन जाएगी। हजरत हसन बसरी बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं कि मेरे पास एक औरत आई, आने के बाद अर्ज की, ऐ हसन बसरी मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया था। यकीनन बेटियां बेटियां होती, समझने वालों के लिए न जाने कितने लाचार ऐसे हैं कि जिनकी अगर 2 बेटियां हो जाएं तो परेशानी का इंतहा न रहती। लेकिन बेटियां वो हैं कि जिन्हें मेरे रसूल ने अपने सीने से लगाया है। मेरे रसूल बेटियों वाले थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत बेटियों वाले थे, बेटियों से इतनी मोहब्बत करते कि यहाँ तक फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां जिस घर में होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें आती है, उस घर में अल्लाह की बरकतें बरसती हैं। बेटियां बाप की बख्शिश का सामान होती हैं, लेकिन बेटियों की सही तरबियत करने की ज़रूरत है। आज हमारी बेटियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। आज ये पूरी एक तहरीक चल रही है कि किसी भी तरीके से इनकी बेटियों का ईमान लूटा जाए। तरह तरह से हम पर हमले किए जा रहे हैं। अपनी बेटियों को सबसे पहले दीन की तालीम दो, इंटर या बीए हो या ना हो, लेकिन कम से कम उसे ये पता चल जाए कि मेरा पैदा करने वाला मालिक कौन है। उसे ये पता चले कि मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत में किस नबी का कलमा पढ़ती हूँ। उसे ईमान की अहमियत मालूम हो। पता नहीं क्या मिजाज हो गया है। लड़की 10 साल की हुई, हमारी कौम का आदमी कहता है ये मदरसे में पढ़ने नहीं जाएगी, लेकिन वही 25 साल की उम्र तक नौजवान लड़कों के दरमियान और नौजवान मास्टरों के सामने मुंह खोलकर सीना खोलकर आसानी से उनकी क्लासेस अटेंड करती है वही लड़की। पैसे वालों की, दौलतमंदों की, तालीम याफ्ता लोगों की बेटियां वही 20 साल की लड़की लड़कों के साथ बेंच पे बैठ के तालीम हासिल करती है, लेकिन वही लड़की मदरसे में 10 साल के बाद पढ़ने नहीं आ सकती। चाहे कुरान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कैसे ही कुरान पढ़ा हो, अल्लम गुल्लम कुछ भी पढ़ा हो, कुरान सही हुआ हो या ना हुआ हो, बस इंटर चाहिए, हाई स्कूल चाहिए। आज वही लड़कियां दीन और धर्म से निकल के जा रही हैं कि जिन्हें सही माना में उनके माँ बापों ने दीन नहीं सिखाया, कुरान की तालीम नहीं दी, शरीयत की तालीम नहीं दी, ये नहीं बताया कि तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारे पैगंबर कौन है। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि औरत आई और आकर रोने लगी।
कहती हैं हसन बसरी मेरी बेटी का इंतकाल हो गया था, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह कहे, ख्वाब में देखना चाहती हूँ। हजरत हसन बसरी कहते हैं जाओ इशा की नमाज पढ़ो, 4 रकत नफिल नमाज पढ़ो और दुआ करो अल्लाह से और सो जाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी बेटी से ख्वाब में मुलाकात करा देगा। कहती हैं मैंने ऐसे ही किया और अपनी बेटी को जब देखा तो कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरी बेटियों के हाथ में, मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और मेरी बेटी के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं और सख्त अजाब में मेरी बेटी मुब्तला है। सुने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारी बहनें घरों में बैठकर और दूर तक सुन रही हैं। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से कहूँगा तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस पर्दे को लाजिम कर लो। मेरी प्यारी दीन सीख लो, अपने बाप की इज्जत करो, अपने भाइयों की इज्जत की हिफाजत करो, अपने शौहर की इज्जत कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। इंशाअल्लाह ताला अगर तुमने अपने शौहर की इज्जत कर ली है, अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर ली है, अपने भाई की इज्जत की हिफाजत कर ली है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारे मरने से पहले पहले तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। मेरे प्यारे कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को जब इस हाल में देखा तो मेरा दिल कपकपा गया, मैं ज़ारो कतार रोने लगी। कहती हैं ख्वाब से बेदार हुई, हज़रत हसन बसरी के पास गई और जाकर अर्ज़ करती हूँ ए हसन बसरी ज़रा ये तो बताओ, मेरे अपनी बेटी को इस हाल में देखा है, मैं क्या करूँ। हज़रत हसन बसरी कहते हैं खातून जाओ अपनी बेटी के लिए कुरान की तिलावत करो, सदका व खैरात करो और अपनी बेटी के लिए दुरूद व सलाम पढ़कर इसाले सवाब करो, अल्लाह उसके गुनाहों खताओं को माफ़ फरमाएगा। इन्होंने ये काम शुरू किया। इधर कुछ दिन गुजरते हैं, हालात बदलते हैं, तारीख करवट लेती है। हज़रत हसन बसरी एक दिन अचानक में ख्वाब देखते हैं और क्या देखते हैं कि जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। क्या देखते हैं कि जन्नत के बागों में से एक बाग है और एक तख्त सजा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो तख्त सजा हुआ है। मेरे प्यारे उस तख्त पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई है जिस पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है, जिस पर अल्लाह की बरकतें उतर रही है, जो जन्नती नेमतों से माला माल है। मेरे प्यारे ये लड़की कहती है ए हसन बसरी क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। हसन बसरी कहते हैं ए बेटी मैं तुझे नहीं जानता, ए बेटी मैं तुझे नहीं पहचानता कि तू कौन है। मेरे प्यारे ये बेटी कहती है ए हसन बसरी मैं वही हूँ जिसकी माँ तुम्हारे पास आई थी। मेरे प्यारे हसन बसरी कहते हैं ए मेरी बेटी तेरी माँ ने तो तेरी हालात कुछ और बताए थे, तेरी माँ कह रही थी तू बड़े अजाब में गिरफ्तार है। ऐ मेरी बेटी तू तो अल्लाह की नेमतों में है, तू तो जन्नत में आराम कर रही है, जन्नती नेमतें अब हासिल किए हुए है। ऐ मेरी बेटी बता तो सही क्या मामला है। ये बेटी कहती है मेरी माँ ने जो बताया था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन हसन बसरी बात ये है कि मैं जिस कब्रिस्तान में थी, जिस कब्र में थी, मेरी तरह 70,000 लोग अजाब में गिरफ्तार थे। एक अल्लाह का बंदा उसी कब्रिस्तान से गुजरा, एक आलिम दीन उस कब्रिस्तान से गुजरा, एक अल्लाह का नेक बंदा उस कब्रिस्तान से गुजरा और कब्रिस्तान के कोने पर खड़े होकर उसने दुरूद पाक पढ़ा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया और उस दुरूद का इसाले सवाब इस कब्रिस्तान के लोगों के लिए इसाले सवाब कर दिया। अल्लाह ने 70,000 लोग जो इस कब्रिस्तान में अजाब में गिरफ्तार थे, अल्लाह ने दुरूद की बरकत से उन सबके अजाब को खत्म कर दिया। एक बार दुरूद पढ़ के इसाले का सवाब किया है, 70,000 लोगों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। ऐ मेरे जश्न आमद रसूल में आने वालों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कब्रिस्तान जाया करो, अपने मोमिन भाइयों को याद किया करो।
मेरे प्यारे, अब तुम अपने घर में अच्छे अच्छे खाने खाते हो, मेरे प्यारे अच्छे अच्छे मशरूबात पीते हो, मेरे प्यारे अच्छे कपड़े पहनते हो, मेरे प्यारे जो तुम्हारे मरहूमीन हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे आइज़ा व करीबा हैं, वो तुम्हारे खाना नहीं खा सकते, वो तुम्हारा कुछ पिलाना पी नहीं सकते, तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन मेरे प्यारे उन्हें तुम अपनी दुआओं में याद किया करो। कब्रिस्तान जाके मेरे प्यारे, कब्रिस्तान जाया करो, कभी जुमे की नमाज पढ़ के चले जाए करो, कभी पीर के दिन चले जाए करो, फजर की नमाज पढ़ के चले जाए करो। मेरे प्यारे आका करीम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आती है, और जब मौत की याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है और नेकियों के करीब हो जाता है। जब इंसान नेकी करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे प्यारे, दुरूद व सलाम की बड़ी बरकतें हैं, दुरूद व सलाम की बड़ी बरकतें हैं, दुरूद व सलाम की बड़ी बरकतें हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक शेख अबुल हसन बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान हैं। एक मर्तबा हालात ऐसे हुए कि तंगदस्ती हो गई, खसारा हो गया, हालात इतने खराब हुए कि फाकों का वक्त आ गया, फाकों का वक्त आ गया। हर एक इंसान के घर में फाके अल्लाह ताला ना लाए, फाका बहुत मुश्किल काम होता है। फाकों का वक्त आ गया। शेख अबुल हसन बहुत बड़े नेक और मुत्तकी परहेजगार हैं। फाकों का वक्त आ गया। फाकों में ही रमज़ान का महीना गुजरा, ईद के दिन आ गया। एक दिन ईद का रह गया। ईद के दिन न घर में कुछ बनाने के लिए है, न बच्चों के कपड़े बने हैं। मेरे प्यारे, दिल बड़ा परेशान हो गया कि कल को ईद है, मेरे बच्चे नए कपड़े मांगेंगे तो मैं बच्चों से क्या कहूँगा। सब पड़ोस में और आसपास में सब में सिमैयाँ बनेंगी, अच्छे अच्छे खाने पकेंगे, हर एक के घर में अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ बनेंगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। बड़े परेशानी के आलम में थे मेरे प्यारे, जिसे हम चांद रात कहते हैं। चांद रात में हर एक आदमी खुशियाँ मनाते हुए होता है, इसलिए कल को बहुत ईद का दिन है, हर एक इंसान के दिल में खुशी होती है। लेकिन शेख अबुल हसन है मेरे प्यारे, आपके गम की कोई इंतहा नहीं है, आप बड़े परेशान हैं। कल को बच्चों से क्या कहूँगा, कल मेरे घर में क्या होगा। जब पड़ोस में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, पड़ोसियों के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, गरीबों का ख्याल किया करो, पड़ोसियों का ख्याल किया करो, इसलिए कि दौलत तुम्हारी जेब में हमेशा ना रहेगी, तुम्हारी हर चीज हर वक्त ना रहेगी। जो भी कुछ जेब में है, जब मौका लगे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करो। अल्लाह एक के दो नहीं, बल्कि मेरा खुदा तो एक के 70 दिया करता है। मेरे प्यारे, तवज्जो करना। अब ये कहते हैं इसी आलम में मुझे नींद आ जाती है, लेकिन कुछ देर में मैंने देखा कि मेरे बाहर दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। मैंने फौरन से पहले जब दरवाजा खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ, बहुत से लोग रात की तन्हाई में मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। मैं घबरा गया, न जाने किस जुर्म में आज कौन सा जुर्म हो गया है, इतने लोग रात की तन्हाई में मेरे दरवाजे पर आ गए हैं। चांद रात का दिन है, हर एक के घर खुशियां हैं, लेकिन आज मुझे किस जुर्म, क्या जुर्म हो गया है, क्या परेशानी है कि इतने लोग मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। कहते हैं उन्हीं लोगों में मेरे प्यारे उस करीब की एक बस्ती का बहुत बड़ा अमीर तरीन आदमी है। वो कहता है, ए आने वाले, ए शेख अबुल हसन, खुशखबरी है तुम्हारे लिए कि आज रात ही मैं नमाज पढ़ के ईशा की सो गया। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हुआ। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे एक आशिक रसूल करीब की बस्ती में रहते हैं, करीब की बस्ती में रहते हैं, बड़े तंग दस्त हैं, बड़े परेशान हाल हैं, जाओ जाके उनकी कुछ मदद करो। वो कहता है, वो अमीर शख्स कहता है, शेख अबुल हसन अपने बच्चों को लेकर आओ। मैं दर्जी को भी लेकर आया हूँ। हाथों हाथ बच्चों का नाप लिया गया, अबुल हसन का नाप लिया गया। फौरन ही दर्जी ने कपड़े सीने शुरू किए। ये कहता है, अमीर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाल चावल आटा लेकर आया हूँ, कुछ
खाने पीने के सामान लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे इसने जो है कपड़े भी हाथों हाथ सिल गए, खाने पीने का भी इंतजाम हो गया और कुछ पैसे भी खर्च के लिए दिए। ये मेरे आका पर किस वजह से हुआ मेरे प्यारे? तो मेरे प्यारे बताया ये मेरे प्यारे कि ये जो शेख अबुल हसन थे इस वजह से ये इनाम मिला कि ये आका पर दुरूदो सलाम भेजते थे, इसलिए दुरूदो सलाम की वजह से आका ने मदद फरमाई है, दूसरों से करवाई है। मेरे प्यारे जब तुम्हारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत होगी, हुजूर का इश्क होगा, दुरूदो सलाम की आदत बना लोगे इंशाअल्लाह ताला, तो मेरे प्यारे रिस्क में भी बरकत होगी, कमाई में भी बरकत होगी, बीमारी भी दूर होगी और जब क़यामत का दिन आएगा तो मेरे प्यारे दुरूद पढ़ने वालों की मेरे आका शफाअत फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान मुजद्दिद आज़म करते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और कहते हैं वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अब मेरे प्यारे ये बात बिल्कुल तवज्जो से सुननी है, बहुत ही तवज्जो से सुननी है, एक भी आदमी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बहुत तवज्जो से सुनते चले जाएं। देखे तो सही बिल्कुल भी एक बात नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल जहन मेरी तरफ हाजिर होना चाहिए। मेरे प्यारे देखे सही एक शख्स होता है मेरे प्यारे, बहुत बड़ा तिजारती होता है, तिजारत में कभी घाटा भी होता है, कभी फ़ायदा भी होता है, ऊँच नीच इंसान की ज़िंदगी में आती है। मेरे प्यारे ये तिजारत जब करता है तो मेरे प्यारे इसे घाटा होता है, लॉस हो जाता है, इतना घाटा हुआ, इतना घाटा हुआ कि मेरे प्यारे 500 दिरहम का ये कर्जदार हो गया। अब कर्ज जब हुआ तो मेरे प्यारे कर्जदारों ने इसे घेर लिया। अब मेरे प्यारे इंसान के घर में एक वक्त के लिए खाने के लिए ना हो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कर्जदार जब इसकी जान को नोचते हैं और जो इज्जतदार आदमी होता है जिसका नफ्स जिंदा होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन बेईमान के लिए तो गाली दो या कुछ भी करो, चमार चमार होता है, 50 जूती मारो या 10 जूती मारो, हर बार में यही कहता है कि एक और मार, एक और मार। लेकिन जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जिसकी गैरत जिंदा होती है मेरे प्यारे, वो इंसान जिंदा होता है, वो कौम जिंदा होती है। और जिसका ज़मीर मर जाता है, जिसकी गैरत मर जाती है, वो इंसान मर जाता है, वो कौम मर जाती है। मेरे प्यारे इसका ज़मीर जिंदा था, बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ मेरे प्यारे, इसके जो कर्ज ख्वाह थे उन्होंने काजी के यहाँ दावा कर दिया। काजी ने इसको बुला लिया, कहा भाई साहब अब तुम्हारे लिए बस 3 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है कि या तो तुम इसका कर्ज अदा कर दो, या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर किसी को जमानती बना लो। अब कर्ज अदा करने के लिए पैसे होते तो पहले ही अदा कर देता। मेरे प्यारे कोई जमानती इसको मिला नहीं, कभी कहा तुम जमानत ले लो, इन्होंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगा, इनसे कहा तुम जमानत ले लो, इन्होंने कहा मैं जमानत नहीं लूंगा, भाइयों से कहा तुम जमानत ले लो, भाइयों ने कहा हम जमानत नहीं लेंगे, रिश्तेदारों से कहा तुम जमानत ले लो, हम जमानत नहीं लेंगे, यारों से कहा तुम जमानत ले लो, कहा हम जमानत नहीं लेंगे। मेरे प्यारे कहने की इजाजत दो कि जब तुम्हारे दोस्त साथ छोड़ दें, जब घर वाले साथ छोड़ दें, भाई साथ छोड़ दें, तो मदीने की तरफ लो लगाओ और पुकारो गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब मेरे प्यारे ज़रा देखो तो सही, अब इसका कोई ज़मानती नहीं बनता है, बहुत परेशान हो गया। ये कहता है काजी से, ये मुझे अपने बच्चों से मिलने की मोहलत दे दो, मैं ये चाहता हूँ अपने बच्चों से मिल लूँ, एक दिन अपनी बीवी से मुलाकात कर लूँ। काजी कहता है मैं तुझे मोहलत नहीं दूंगा, या तो कर्ज अदा कर दे, या ज़मानती दे दे, या जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। मेरे प्यारे कोई इसकी ज़मानत लेने तैयार नहीं होता है। आखिर में इसके दिमाग में आ गया, अरे जिसका कोई नहीं होता है
उसका अब्दुल्ला का प्यारा होता है, आमना का दुलारा होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत होते हैं। काजी से कहता है मेरे ज़मानती मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, मेरे ज़मानती अल्लाह के हबीब हैं। बता क्या कहता है। ये जब इतनी बात कहता है, काजी कहता है चल ठीक है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना ज़मानती बनाता है, अब ये घर आ जाता है। अब अपनी घर आके बड़ा सुस्त बैठ जाता है, चेहरा उदास होता है। इसकी बीवी कहती है क्या मामला है, क्या बात है। ये सारी बात बयान करता है। बीवी कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अरे जिसका ज़मानती मुस्तफ़ा जाने रहमत हो उसे गम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि मेरे आका की बारगाह में दामन तो फैलाओ, इतना मिलेगा कि दामन भर दिया जाएगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए। बीबी बच्चों से बैठ के मुलाकात करता है। बीबी से कहता है कैसे कर्ज अदा होगा, मेरे लिए तो हमेशा हमेशा की जेल हो जाएगी, बच्चों से मुलाकात ना कर सकूंगा। जेल जाकर तो देखो, एक आध दो जेलियों से हम भी मुलाकात करने के लिए गए। दुनिया में जहन्नम का नमूना होता है, रोते हुए, चिल्लाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, जिन बदमाशों की मूंछ कभी नीचे नहीं आती, वो भी जेल में नंगे और तहमदों में, घुटनों, बनियानों में हालत ये होती है। मेरे प्यारे कहता है अपनी शरीक हयात से क्या करूं, कैसे करूं। ये कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों और माओं से भी कहूंगा सिर्फ अपने शोहरों का खून पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके आदतों का, उसकी तकलीफ का, परेशानियों का ख्याल किया करें बहनें और बेटियां, कि हमारा शौहर दिन भर हमारे घर के लिए कमाता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, तुम अपनी औलाद को 9 महीने रहकर अपने पेट में पालती हो, तुम सिर्फ 9 महीने रखती हो, लेकिन ये शौहर जो तुम्हारा होता है, ये जब तक शादी ना कर दे और जब तक इस दुनिया से ना चला जाए, तुम्हारे बच्चे के लिए परेशान होता रहता है। उसकी परवरिश का ख्याल रखता है, कभी पढ़ाने का ख्याल करता है, कभी कमाने का उसका ख्याल करता है, कभी उसकी शादी का ख्याल करता है। बस ये तो हमेशा यही चाहता है मुझे बुखार आ जाए लेकिन मेरे बच्चे को बुखार ना आए, मेरी तबीयत खराब हो जाए लेकिन मेरे बेटे की तबीयत खराब ना हो, मुझे तकलीफ हो जाए मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। मेरे प्यारे जरा सुनो तो सही, अल्लाह अकबर। ये शख्स इसी गम में सो जाता है। अब सोता क्या है, इसकी तकदीर चमक जाती है, इसकी हकीकत की आंखें खुल जाती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने से तशरीफ लेकर आते हैं और मेरे प्यारे कहते हैं ऐ मेरे गुलाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे अब गम करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जा वही जो काजी है, उसी फलायक मुल्क में एक बादशाह है, उसका एक वजीर है, वो वजीर मुझ पर रात को रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़कर सोता है। वो कल रात मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया है, तो उसके पास जाकर कहना मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है, तुझको वो 500 दिनार दे दे जिसका तू वो कर्जदार हो गया है। मेरे प्यारे ये जैसे बेदार होता है और बेदार होने के बाद मेरे प्यारे ये जाता है और जाने के बाद कहता है मुझे आक़ा करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है। ये कहता है अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है, इसकी दलील क्या है, मैं कैसे मान लूँ। ये कहता है तुम कल रात 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना भूल गए थे। जब ये इतना कहता है इसे याद आ जाता है कि बात वाकई ठीक है, ये मामला तो मेरे और अल्लाह के दरमियान में था। जब इतना सुनता है कि अल्लाह के महबूब ने भेजा है, ये समझ गया वजीर कि मेरी दुरूद कबूल हो रही है, कबूल हो गई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से खुशखबरी थी। अपनी जगह बिठाता है और बिठाने के बाद कहता है ले 500 दिनार तो आक़ा करीम के हुक्म से हैं और 500 मेरी तरफ से हैं और 1000 दिनार तेरे लिए यहाँ तक आने की वजह से हैं और 500 दिनार तेरे बच्चों और बीवी के लिए है, यानी 2500 दिनार देकर भेजा है। और ये कहकर भेजा है कि अब तुझे
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुझे जरूरत आए इस गुलाम के पास हाजिर हो जाना। अल्लाह अकबर। घर आता है और जल्दी से मेरे प्यारे 500 दीनार निकालता है और निकालने के बाद काजी के पास पहुंच जाता है। उधर मेरे प्यारे काजी के पास में वो कर्ज ख्वाह भी बैठा हुआ होता है। अब उधर मेरे प्यारे काजी कहता है तुझे अब मैं कर्ज देने वाले, अब तुझे अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरे कर्ज को मैं अदा करूंगा। कहा तुम क्यों अदा करोगे? कहता है कि रात मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा जो ये कर्जदार गुलाम आ रहा है इसका कर्ज अब तुम्हें अदा करना है और मेरे प्यारे उसे खर्च के लिए 500 दीनार और देने हैं। ये इतना सुनता है, खुश हो जाता है और मेरे प्यारे माफ़ी का ऐलान करता है। और मेरे प्यारे वो कर्ज खां जो होता है, जिसका कर्ज होता है, वो कहता है मैं भी माफ़ी का ऐलान करता हूँ। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह से इनाम मिला है। किस वजह से मिला है, क्यों मिला है? ये सिर्फ दुरूद की बरकत है, सलाम की बरकत है। ए सुन्नियों मुबारक हो, ए सुन्नियों तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम ही दुरूद पढ़ने वाले हो, तुम ही सलाम पढ़ने वाले हो, तुम ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका कहने वाले हो, तुम ही अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह कहने वाले हो। इंशाअल्लाह ताला तुम दुनिया में रहकर सलातो सलाम पढ़ रहे हो और जब कब्र में जाओगे मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे और मेरे प्यारे फरिश्ते कहेंगे, मुनकर नकीर कहेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते हो। जब मेरे आका का नूरानी चेहरा सामने आएगा तो मेरे प्यारे ये सुन्नी मुसलमान, ये आशिके रसूल, गुलामाने मुस्तफ़ा कुछ ना कहेंगे, बस कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे तुमने सुना होगा कब्र में 3 सवाल होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि तीनों सवालों की असली यही एक सवाल है। जब आका पे दुरूद और सलाम पढ़ोगे मेरे आका कहेंगे ये मेरा दीवाना है, मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, मैंने इसको पहचान लिया है। अगर मेरे आका जिसे पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला उसका हक़ व हिसाब हो जाएगा। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।